श्री राम प्रेमी भक्तों, आज हम आपको परमात्मा से बात करने का एक दुर्लभ साधन बताएंगे। यदि आपने वो साधन अपना लिया तो आप निश्चित तौर से परमात्मा से जब चाहे बात कर सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, जब माँ बाप हमारे साथ में हैं तो हम उनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते? जब चाहे कर सकते हैं। यदि उनके पास कोई वस्तु है और हमें वह चाहिए तो वह भी हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह ज्ञान न होने के कारण हम अपने असली माता पिता यानी कि भगवान से बातचीत नहीं कर सकते, और जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा उसी दिन हम उनसे जब चाहे बात कर सकते हैं। और संसार के माता पिता के पास तो फिर भी हो सकता है कि चीज़ ना हो, वस्तु ना हो जो हमें चाहिए, लेकिन परमात्मा के पास तो सब कुछ है। वो सर्वसमर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं और उनसे जो चाहे हम पा सकते हैं। बातचीत करना तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि उनसे बातचीत कैसे करें और कैसे मनचाही वस्तु प्राप्त करें। तो उसके लिए हमें कुछ तो करना होगा। बिना करें तो कुछ भी नहीं होता। हमें करना क्या है, वो बहुत ही दुर्लभ भी है और वो सरल भी है। दुर्लभ तो है, लेकिन वो दुर्लभ होने के साथ उसको आप आसानी से पा भी सकते हो। यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए प्रेमी भक्तों, परमात्मा निर्मल हैं, दिव्य हैं, और हम क्या हैं? हम अनिर्मल हैं, अदिव्य हैं, मलिन हैं। यानी कि हमारा मन। और जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, दिव्य नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनसे मन चाही वस्तु भी नहीं पा सकते। तो हमें अपने मन को निर्मल करना ही होगा, दिव्य करना ही होगा। और मन निर्मल और दिव्य कब और कैसे होगा, तो चलिए बता देते हैं। देखो, संसार की कोई भी चीज़ गंदी है। मान लो कोई कपड़ा गंदा है, तो उस गंदे कपड़े को किससे साफ़ करोगे? साबुन से साफ़ करोगे। और ये भी निर्भर करता है, कपड़ा यदि नया है तो पानी में से निकाल दिया, फूंक के पानी में से साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा गंदा है कपड़ा, एक दिन पहना हुआ है तो थोड़ा सा साबुन मारा, साफ़ हो गया। कपड़ा 3-4 दिन पहन लिया तो क्या करना पड़ेगा? रगड़ना पड़ेगा, साबुन बार बार ब्रश से घिसना पड़ेगा, थपकियों से कूटना पड़ेगा, जब साफ़ होगा। और यदि कपड़ा और भी ज़्यादा गंदा है, तेल लगा हुआ है उसके ऊपर, तो आप क्या करोगे? गर्म पानी में उसको डालते हो, फिर उसको साबुन लगाते हो, फिर उसको कूटते हो, पीटते हो, जब जा कर के उसका मैल निकलता है। तो एक साधारण से कपड़े का मैल छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा मन रूपी कपड़ा है, ये तो भाई 1-2 दिन का नहीं, 1-2 जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का गंदा हुआ पड़ा है, अनिर्मल हुआ पड़ा है। तो आप समझ ही सकते हो कि उसको साफ़ करने के लिए हमें किस तरह से साबुन घिसना पड़ेगा। तो उसको साफ़ करने के लिए हमें राम नाम के साबुन की आवश्यकता है, क्योंकि राम नाम के साबुन के बिना ये कपड़ा साफ हो नहीं सकता, यानी कि मन रूपी कपड़ा। और वो भी देखो, राम नाम का साबुन भी कई तरह का होता है। जैसे आप दैनिक जीवन में जो कपड़े साफ़ करने के लिए साबुन लाते वो कई प्रकार का होता है, तो ऐसे ही राम नाम का साबुन भी कई प्रकार का होता है। सत्संग सुनोगे, इस मन के ऊपर थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, यानी कि वो साबुन लगाना शुरू कर दिया। फिर आप वाणी से जपोगे तो थोड़ा सा और आपने ज़्यादा रगड़ने मारने शुरू कर दिए। फिर आप उपांशु पर आ गए, आप और जो है ब्रश से रगड़ रहे हो। फिर आप मानसिक पर आ गए, फिर आप समझ लो थपकियाँ भी मार रहे हो। फिर आप प्राण जप पर आ गए तो समझ लो उबलते हुए पानी में खोला खोला कर उस कपड़े को आप धो रहे हो, साबुन लगा करके थपकियाँ से उसको कूट रहे हो। तो जब प्राण जप पर आ जाओगे, श्वासों से जब आप राम नाम जप करते हो, तो आपका ये मन रूपी कपड़ा जो जन्मों से मलिन है, जो जन्मों से गंदा है, वो साफ़ होने लगता है। लेकिन अड़चनें बहुत आती हैं, ये भाग भाग के वापस गंदगी में जाना चाहता है। जैसे सुअर होता है ना, सुअर
क्या है, वो कहाँ रहता है, वो गंदे पानी में रहता है। यदि कोई व्यक्ति उसको अच्छे पानी में ले जाना चाहे तो वो क्या करेगा, दोबारा फिर गंदे में जाएगा। यदि आप एक ही दिन उसके साथ ऐसा करते हो तो वो गंदे में ही रहेगा, लेकिन बार बार उसको पकड़ कर अच्छे में लाते हो, वो फिर गंदे में जाता है, फिर अच्छे में लाते हो, तो उसको लत लग जाती है अच्छे की। फिर पहले बुरे की लगी थी, अब अच्छे की लग जाएगी, फिर वो जाएगा नहीं। तो ये मन जो है ये भी जन्मों से मलिन है, इसको गंदगी में रहने की आदत है, ये आपको पतन की तरफ ले जाता है। लेकिन आप ज़बरदस्ती राम नाम का जप करोगे, राम नाम के साबुन घिसते रहोगे इसके ऊपर, तो इसको आनंद आने लगेगा। एक हफ्ता ही लगता है कोई भी आदत छोड़ने में और पकड़ने में। एक हफ्ता ज़बरदस्ती इसको लगा दो नाम में, राम नाम का जप कर लो, तो ये फिर जो है जाएगा नहीं चाह कर भी। क्योंकि आपने सुना है ना ये भजन, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जब ये मन निर्मल हो जाएगा तो आप परमात्मा के दर्शन भी कर लोगे और आपको मनचाही वस्तु भी मिलेगी। आप उनसे जो चाहे मर्जी बातें कर लेना, मन भर लेना बातें कर करके, लेकिन ये होगा जब ही संभव जब आप राम नाम का जप करोगे, राम नाम साबुन से घिसाओगे इस मन को। दुनिया का सबसे सर्वोत्तम साबुन है ये, इससे बड़ा साबुन कोई भी बढ़िया नहीं था, ना है और ना ही होगा। लेकिन निरंतर अभ्यास करना होगा, तभी ये मन निर्मल होगा, और निर्मल होते ही ये मन परमात्मा